श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों यदि आपके जीवन में धन संपदा की कमी है या फिर आपके व्यापार में वृद्धि नहीं हो रही है या फिर आपकी नौकरी नहीं लग रही है, आपकी कोई अधूरी इच्छा है जो काफ़ी दिनों से पूर्ण नहीं हो रही है, तो दोस्तों कल है 14 फरवरी बुधवार का दिन पड़ रही है पंचमी तिथि। साथ ही बसंत पंचमी का दिन भी है दोस्तों, जो कि इस दिन को बहुत ही खास एंड विशेष बनाता है। पूज्य गुरु जी पद्म मिश्रा जी ने कुछ विशेष उपाय बताए हैं जो आपको बसंत पंचमी यानी बुधवार की पंचमी तिथि जो कि इस दिन को बहुत ही खास एंड विशेष बनाती है। दोस्तों इस वीडियो में आपको एक अचूक उपाय बताया जाएगा जो आपको 31 हरे मूंग के दानों से करना है। यदि आप इस उपाय को करते हो बुधवार के दिन तो आपके जीवन में जितनी भी समस्याएं चल रही हैं वो सारी समस्याएं खत्म होंगी। साथ ही साथ आपके जीवन में धन की वृद्धि होगी, धन प्राप्ति होगी और माता लक्ष्मी आपके घर में हमेशा निवास करेगी। तो दोस्तों इस विशेष उपाय को अवश्य कीजिएगा। पूज्य गुरु जी कथा को सुनकर उपाय को अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। आइए दोस्तों जानते हैं उपाय कैसे करना है। पहला जो उपाय है दोस्तों वह है धन प्राप्ति के लिए, धन वृद्धि के लिए। यदि आपकी कोई विशेष मनोकामना है, मनोकामना आपकी काफ़ी दिनों से पूर्ण नहीं हो रही है या आपकी नौकरी नहीं लग रही है, व्यापार में वृद्धि नहीं हो पा रही है, तो इस विशेष उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए दोस्तों आपको लेना है 1 लोटा जल तांबे के पात्र में। साथ ही आपको लेना है 31 हरे मूंग के दाने और 1 बेलपत्र। अब दोस्तों आप इन्हें एक कटोरी में रख लीजिए। जो आपने 31 हरे मूंग के दाने लिए हैं और 1 बेलपत्ती ली है, सबसे पहले आप एक कटोरी लीजिए। एक कटोरी में आप हरे मूंग के दाने रख दीजिए। साथ ही आप हरे मूंग के दाने के ऊपर 1 बेलपत्र भी रख दीजिए। अब जाना है आपको अपने घर के हर कोने में इस कटोरी को लेकर। जो आपने कटोरी में हरे मूंग के दाने रखे हैं, बेलपत्र रखा है, वो आपको हर घर के एक एक कोने में जाना है। बस वॉशरूम को छोड़कर आपको वॉशरूम में नहीं जाना है, रसोई घर में जाना है। आपको घर के हर एक कोने में जाना है, बस वॉशरूम को छोड़कर। अब आपको इस कटोरी को लेकर जाना है अपने घर के मंदिर में। जहाँ भी आपके घर में पूजा घर हो वहाँ पर आपको चले जाना है। अब आपको एक दीपक तैयार करना है, गोल बाल्टी का घी का दीपक आपको तैयार करना है। अब इस दीपक को आपको अपने पूजा घर में प्रज्वलित कर देना है और ये जो आपके पास हरे मूंग की कटोरी है और 1 बेलपत्र है वो आपको वहीं पर रखे देना है। 10-20 मिनट आप वहीं रहने दीजिए। अब दोस्तों आप अपने पूजा घर से इस कटोरी को उठा लीजिए जिसमें आपने हरे मूंग के दाने और 1 बेलपत्र रखा है, उसे उठा लीजिए। और साथ ही आपको 1 लोटा जल भी ले लेना है तांबे के पात्र में। अब लेकर इन्हें चले जाना है शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको 31 हरे मूंग के दाने जो है माता अशोकसुंदी के स्थान पर समर्पित कर देने हैं। माता अशोकसुंदी जो है शिव जी की सबसे छोटी और सबसे प्रिय पुत्री हैं। तो आपको 31 हरे मूंग के दाने जलाधारी पर ही बीच में मोटी सी लाइन बनी होती है, माता अशोकसुंदी, वही माता अशोकसुंदी का स्थान है। तो वहाँ पर आपको 31 हरे मूंग के दाने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए समर्पित कर देने हैं। अब दोस्तों जो आपके पास 1 बेलपत्र है वो आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। अपनी मनोकामना कहनी है, जो भी आपकी मनोकामना है कहिए भगवान से। चाहे वो व्यापार से जुड़ी हुई हो या आपकी नौकरी नहीं लग रही हो या आप धन प्राप्ति करवाना चाहते हो अपने जीवन में, मनोकामना कहिए और इस बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए। अब दोस्तों जो आपके पास 1 लोटा जल है ना, वो आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए धीरे धीरे, ताकि आप 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर सको, और इस लोटे के जल को आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। अब दोस्तों आपको पुनः मनोकामना बोलनी है, जो भी आपकी मनोकामना है, चाहे आप धन से जुड़ी हुई हो, चाहे व्यापार से जुड़ी हुई हो या नौकरी नहीं लग रही हो, तो भगवान से मनोकामना कहिए। और आपको 2 मिनट मंदिर में बैठना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। उसके बाद आपको भगवान को प्रणाम करके विनती करके आपको अपने घर पर आ जाना है। पूज्य गुरु जी पद्म मिश्रा जी ने कहा, जो भी व्यक्ति, जो भी महिला बुधवार के दिन हरे मूंग के दानों का उपाय करता है उसके जीवन से सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं और सारी जो मनोकामना है, जो भी मनोकामना है जीवन की, वो पूर्ण हो जाती है। तो इस विशेष उपाय को दोस्तों बुधवार के दिन जरूर कीजिए, क्योंकि हरे मूंग के दाने जो होते हैं अगर हम शिवलिंग पर समर्पित करते हैं तो वो ज्ञान बुद्धि विवेक के लिए होते हैं, व्यापार में वृद्धि के लिए होते हैं, धन प्राप्ति के लिए होते हैं, घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहे, घर में लड़ाई झगड़ा ना हो, इसलिए भी हम शिवलिंग पर हरे मूंग के दाने चढ़ाते हैं। तो दोस्तों इस विशेष उपाय को अवश्य कीजिएगा। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। अगला जो उपाय है दोस्तों वो है अपने जीवन में ज्ञान बुद्धि विवेक की प्राप्ति करवाना। और साथ ही आपके जीवन में अगर आपको सफलता नहीं मिल पा रही है तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। अगर आप अपने जीवन से दुर्भाग्य को दूर करना चाहते हो तो भी आप इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए दोस्तों आपको 2 हरी इलायची लेनी है। साथ ही आपको लेना है
1 चम्मच शहद और 1 लोटा जल तांबे के पात्र में। अब आप इस उपाय को सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। अब आप इन्हें लेकर चले जाइए शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले दोस्तों जो आपके पास 2 हरी इलायची है ना, उनमें से आप 1 हरी इलायची गणेश जी के स्थान पर समर्पित करोगे। ओम गण गणपति नमः का जाप करते हुए या ओम गणेशाय नमः का जाप करते हुए। अब गणेश जी का स्थान जलाधारी पर ही होता है दोस्तों। आप सबको पता होगा कि शिव जी का जो पूरा परिवार है जलाधारी पर ही विराजमान है। तो जलाधारी का जो सीधा साइड होता है राइट साइड, तो वहाँ पर गणेश जी का स्थान होता है। तो वहाँ पर आपको पहली हरी इलायची समर्पित कर देनी है ओम गणेशाय नमः का जाप करते हुए। उसके बाद अब जो दोस्तों आपके पास शहद है, उस शहद से आप हमें जो है शिवलिंग के ऊपर ओम का निर्माण करना है, ओम बनाना है। जो आपकी सबसे छोटी वाली उंगली होती है उसके पास वाली उंगली होती है जिसे अनामिका उंगली कहते हैं, तो उस उंगली से आपको ओम बनाना है शिवलिंग पर। फिर आपके पास जो 1 लोटा जल है, थोड़ा सा जल जो है आपको गणेश जी के स्थान पर जहाँ आपने हरी इलायची चढ़ाई थी वहाँ पर आपको थोड़ा सा जल समर्पित कर देना है। उसके बाद जो दोस्तों आपके पास दूसरी हरी इलायची है वो आपको लोटे के जल में ही डाल देनी है और ये पूरा का पूरा जल आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। जल इतना धीरे से चढ़ाइएगा ताकि आप 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर सको। फिर आपको भगवान से प्रार्थना करनी है जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए, ज्ञान बुद्धि विवेक की प्राप्ति के लिए, साथ ही व्यापार में वृद्धि के लिए, नौकरी के लिए, जो भी आपके जीवन में मनोकामना है भगवान से कहिए और आपको भगवान को प्रणाम करके विनती करके आपको अपने घर पर आ जाना है। तो दोस्तों इस विशेष उपाय को अवश्य कीजिएगा। जो भी व्यक्ति जो भी महिला इस उपाय को करता है बुधवार के दिन, पूज्य गुरुजी पद मिश्रा जी कहते हैं जो भी इस उपाय को करता है तो उसकी जो सारी मनोकामनाएं होती हैं पूर्ण होती चली जाती हैं। उसे जीवन में पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ता, जीवन में वो आगे ही बढ़ता चला जाता है। तो दोस्तों इस विशेष उपाय को अवश्य कीजिएगा। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। दोस्तों अगला कोई उपाय नहीं है, कुछ बातें हैं जो आपको जो है ध्यान में रखनी है। अगर आप डेली शिव जी के मंदिर जाते हो, आपने कई प्रकार के व्रत नियम सब कर लिए, उपाय कर लिए, टोटके कर लिए, पशुपति के व्रत कर लिए, फिर भी आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही है या आप कोई गलती तो नहीं कर रहे। अगर दोस्तों आप शिव जी के मंदिर जाते हो, अगर विशेष तिथि पर जाते हो जैसे पूर्णिमा तिथि हो गई, अमावस्या तिथि हो गई या फिर एकादशी तिथि हो गई या फिर प्रदोष शिवरात्रि हो गए, यदि आप विशेष तिथि पर जाते हो या आप डेली शिव जी के मंदिर जाते हो तो आप हो सके तो नंगे पैर मंदिर जाओ। अगर आप नंगे पैर मंदिर जाते हो तो इससे जो मनोकामना होती है हमारी बहुत जल्दी पूर्ण हो जाती है। अगर हम चप्पल पहन कर जाते हैं ना दोस्तों, जब हम चप्पल जो है मंदिर के बाहर उतारते हैं तो कुछ लोग होते हैं जो हमारी चप्पलों को लांग कर जाते हैं। तो दोस्तों जो उसके भाग्य के पाप होते हैं, दोष होते हैं, वो हमारे जीवन में आ जाते हैं जिससे हमारी मनोकामना पूर्ण नहीं हो पाती है। साथ ही दोस्तों एक बात का विशेष ध्यान रखें, अगर आप शिव जी पर जल चढ़ाते हो तो दूर से ना चढ़ाएं, थोड़ी पास से चढ़ाएं ताकि जल की जो छींटें हैं आप पर ना पड़े। अगर जल की छींटें आप पर पड़ती हैं, आपके पैरों पर पड़ती हैं तो इससे भी पाप लगता है। तो जो जल है आप शिवलिंग पर चढ़ाते हो तो थोड़ा पास से चढ़ाइए और नीचे से चढ़ाइए। और दोस्तों चप्पल पहनकर आपको नहीं जानी है, इस बात का भी विशेष ध्यान रखें। और जो जल है आपको थोड़ी नीचे से ही चढ़ाना है ताकि जल की जो छींटें हैं आपके ऊपर ना पड़े। तो दोस्तों ये कुछ विशेष बातें हैं और ये कुछ विशेष उपाय थे जो आपको बुधवार के दिन अवश्य ही करने हैं। तो दोस्तों ये थे कुछ विशेष उपाय जो आपको बुधवार के दिन करने हैं। इन उपाय को अवश्य कीजिएगा। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव जरूर लिखना।